कल्पना करो कि आप कुदरत के सबसे गहरे राज खोल रहे हो और अचानक आपको वहाँ वो कोड मिल जाए जिससे कंप्यूटर का डेटा सुरक्षित रहता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक असली साइंटिस्ट की कहानी है जिसने फिजिक्स की इक्वेशन के बीचों बीच एरर करेक्टिंग कोड्स का गणित लिखा हुआ देखा। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया किसी ने प्रोग्राम किया? चलिए आज हकीकत की उस परत को हटाते हैं और देखते हैं आखिर इस परत के पीछे असली सच्चाई क्या है। ये वीडियो सिमुलेशन थ्योरी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिमुलेशन थ्योरी के बेसिक समझे थे, लेकिन आज बात उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। अब हमारे पास सिर्फ फिलोसॉफी नहीं बल्कि ऐसी थ्योरीज है जो आपके होश उड़ा देगी। हम जानेंगे कि कैसे फिजिक्स के अंदर डेटा को सही रखने वाले कोड्स मिले और कैसे एक उड़ता हुआ दिमाग ये साबित करने की कोशिश करता है कि आपकी सारी यादें शायद झूठी हो सकती है। तो दिल थाम कर बैठिए। साल 2010 की एक ठंडी सुबह थी और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के कमरे में साइंटिस्ट जेम्स गेट्स जूनियर अपनी टेबल पर झुके हुए थे। वो सुपर सिमेट्री नाम की एक बहुत पेचीदा थ्योरी पर काम कर रहे थे जो ये बताती है कि दुनिया के पार्टिकल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए वो कुछ खास तरह के डायग्राम बना रहे थे जिन्हें अडिनक्रास कहा जाता है। ये दिखने में किसी पुराने कबीले की निशानी जैसे लगते थे, लेकिन इनके पीछे जो मैथ छिपी थी उसने जेम्स के हाथ रोक दिए। उन्होंने देखा कि इन इक्वेशन के अंदर 1 और 0 का एक ऐसा पैटर्न बन रहा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब आप इंटरनेट पे कोई फाइल भेजते हैं तो रास्ते में उसमें कुछ गलतियां आ सकती है और उन गलतियों को ठीक करने के लिए कंप्यूटर एरर करेक्टिंग कोड्स का इस्तेमाल करता है। जेम्स को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि वही सेम गणितीय पैटर्न कुदरत के सबसे बुनियादी कानूनों में क्या कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी पुरानी गुफा की दीवार को खुरचे और अंदर से कोई मॉडर्न सर्किट मिल जाए। जेम्स ने गौर किया कि ये कोड्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे ब्राउजर में डेटा को सही सलामत रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मैथ्स के फॉर्मूला। तो सवाल ये उठा कि क्या यूनिवर्स को भी अपना डेटा बिगड़ने से बचाने के लिए इन कोड्स की जरूरत पड़ती है? अगर ये दुनिया सिर्फ पहाड़ों और समुद्र से बनी होती तो वहाँ इस तरह के डिजिटल लॉजिक का क्या काम? जेम्स और उनकी टीम को इस बात को मानने में 8 महीने लग गए कि उन्होंने जो देखा है वो कितना अजीब है। क्योंकि अगर फिजिक्स की गहराई में सॉफ्टवेयर जैसा कुछ मिल रहा है तो कुछ लोग मानते हैं कि पीछे कोई हार्डवेयर भी हो सकता है जिस पर ये सब चल रहा हो। हालांकि ये कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इस डिस्कवरी ने सिमुलेशन थ्योरी को एक कोरी कल्पना से हटाकर एक गंभीर बहस बना दिया है। जब जेम्स गेट्स को ये कोड्स मिले तो दुनिया भर के थिंकर्स के कान खड़े हो गए और यही एंट्री होती है MIT के साइंटिस्ट मैक्स टैगमार्क की। मैक्स ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में अजीब लगती है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक बहुत तगड़ा है। उन्होंने अपनी मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में कहा कि ये मत सोचो कि यूनिवर्स को मैथ की मदद से समझाया जा सकता है, बल्कि ये समझो कि यूनिवर्स खुद ही मैथ है। इसे आसान भाषा में ऐसे देखिए जैसे एक वीडियो गेम के अंदर का कैरेक्टर अगर बहुत होशियार हो जाए और अपनी दुनिया की दीवारों को गौर से देखे तो उसे वहाँ सिर्फ कोड और नंबर्स मिलेंगे। उसके लिए वो कोड ही उसकी हकीकत है। मैक्स कहते हैं कि हम भी बस एक बहुत बड़ी इक्वेशन का हिस्सा हो सकते हैं जो इस वक्त रन हो रही हो। उनके हिसाब से जितनी भी इक्वेशन मैथ में सही बैठती है वो कहीं ना कहीं एक असली दुनिया के तौर पर मौजूद हो सकती है। लेकिन कहानी यहाँ और भी पेचीदा हो जाती है जब हम बोल्ट्जमैन ब्रेन के बारे में सोचते हैं। असल में 19वीं सदी में लुडविग बोल्ट्जमैन ने रैंडम बदलावों यानी थर्मल फ्लक्चुएशन की बात की थी, लेकिन 2004 में एंड्रियास अल्ब्रेक्ट और लोरेंजो सोर्बो ने इस विचार को एक डरावने पैराडॉक्स में बदल दिया। फिजिक्स के हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स का इतनी बारीकी से बनना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन इसकी तुलना में अगर हम सिर्फ एक दिमाग की बात करें जो स्पेस में अचानक रैंडमली बन जाए और जिसमें आपकी सारी यादें फीड हो तो गणित के हिसाब से इसके चांस कहीं ज़्यादा है। साइंटिस्ट इस बोल्ट्जमैन ब्रेन का इस्तेमाल ये चेक करने के लिए करते हैं कि उनकी थ्योरीज कितनी सही है। सोचिए कि आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अपना बचपन याद है, लेकिन ये पैराडॉक्स कहता है कि ये मुमकिन है कि आप असल में करोड़ों साल पुराने किसी सिमुलेशन में एक अकेले उड़ते हुए दिमाग हो जिसे बस अभी 1 सेकंड के लिए बनाया गया है और आपकी ये सारी यादें सिर्फ एक फेक डेटा है। एलन मस्क ने भी 2016 में कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी ऐसी ही बढ़ती रही तो इस बात के चांस कि हम सबसे पहली और असली दुनिया में रह रहे हैं वो लगभग 0 के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बस थ्योरीज है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सच में इसे टेस्ट कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। 2012 में 3 साइंटिस्ट बीने, दाऊदी और सैवेज ने एक बहुत ही कमाल का तरीका बताया। उन्होंने सोचा कि अगर ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो इसे चलाने वाले के पास भी शायद अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। उसे भी इस दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों या एक ग्रिड पर बनाना पड़ा होगा जैसे कंप्यूटर गेम्स में पिक्सल्स होते हैं। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स की हर चीज़ उस ग्रिड के हिसाब से चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत हाई एनर्जी वाली कॉस्मिक रेस को देखें जो अंतरिक्ष से आती है
तो उनके बिहेवियर में हमें कुछ खास पैटर्न दिखना चाहिए। अगर स्पेस बिल्कुल खाली और असली है तो ये किरणें हर तरफ एक जैसी फैलनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी डिजिटल ग्रिड के अंदर है तो ये किरणें एक खास दिशा में थोड़ा अलग तरीके से चलेगी, क्योंकि वो उस ग्रिड की बनावट से टकराएगी। मजे की बात यह है कि हमारे पास अब ऐसे सेंसर्स है जो इस बारीक अंतर को नाप सकते हैं। अगर हमें कॉस्मिक रेज में वो डायरेक्शनल बायस मिल गया तो ये इस बात का इशारा होगा कि हमारी दुनिया का एक फिक्स ढांचा है। इसके अलावा कुछ लोग तो ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि डार्क मैटर जैसी चीज़ें शायद सिमुलेशन को चलाने के लिए ज़रूरी एक्स्ट्रा कोड हो सकती है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक दिलचस्प कल्पना है जिसका अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हम धीरे धीरे उस दीवार के करीब पहुंच रहे हैं जहाँ शायद हमें हकीकत का असली सच पता चल जाए। तो क्या हम सच में किसी सुपर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कैद है? जेम्स गेट के वो कोड्स और बोल्ट्जमैन ब्रेन का वो अजीब ख्याल, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद हकीकत वो नहीं जो हमें दिखती है, बल्कि वो है जो इन इक्वेशन के पीछे छुपी है। अगर कल को हमें वो ग्रिड मिल गया तो इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल बदल जाएगा। तब हम ये नहीं पूछेंगे कि हमें किसने बनाया, बल्कि ये पूछेंगे कि हमें रन कौन कर रहा है। ये कहानी किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी लगती है जहां हमें पता चलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम समझते थे। अगर आपको कल पता चले कि आपकी सारी यादें सिर्फ एक कोड का हिस्सा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस सिमुलेशन से बाहर निकलना चाहेंगे या किसी डिजिटल दुनिया में रहना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।